हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं आप सबकी क्लास शेयर कर रही हूँ। क्लास नंबर 7 है ये, इनऑर्गेनिक की एग्ज़ाम स्पेशल। मैंने कोचिंग भी स्टार्ट कर रखी है जो कि ऑनलाइन कोचिंग होती है, जिसमें आपको 1 बाय 1 क्लासेस मिलती हैं। और अगर आप पेड कोर्स सिर्फ 600 में भी नहीं ले सकते, जो मेरी ऑनलाइन कोचिंग है एक सेमेस्टर के लिए, सिर्फ 1 मंथ में सभी इंपॉर्टेंट मैं करा रही थी, तो वो भी नहीं ले सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस 1 बाय 1 मिल जाती हैं। आपको हर एक सेमेस्टर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और आपको आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस पे जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी पेपर आता है एमएससी लेवल पे, वो आपका लॉन्ग में आता है। ठीक है, लॉन्ग का मतलब आपको पता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का, कुछ में 15 मार्क्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, मैम आप हिंदी में कराओगे या इंग्लिश में कराओगे? तो बच्चों मैं आपको रिटन नोट्स, देखो ये इंग्लिश में है, बट इसे इतनी ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको खुद क्लास सुनते सुनते पता नहीं चलेगा कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हिंदी मीडियम के बच्चे अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, वो नोट्स के लिए भी मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं हिंदी में, बट नोट्स मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश का ही सिलेबस कराती हूँ। बट आप लोगों की को ईजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में जो मेरा तरीका है, जो नोट्स हैं, उन्हें मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको ईजिली समझा सकूँ। ठीक है, तो चलो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। एनेशन रिएक्शन को इंट्रो काफ़ी हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमने लिखा क्या हुआ है। Those reactions in which H2O molecule form an aqua complex, ठीक है, and are replaced from the coordination pair by some anion are called एनेशन रिएक्शन। देखिए इसमें 2 स्टेप्स में आपको एनेशन रिएक्शन को समझना है। ये यहाँ पे मैं आपको समझाने देती हूँ। वो रिएक्शन जिसमें जो H2O मॉलिक्यूल है वो कोई एक्वा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, और यही एक्वा कॉम्प्लेक्स आपका रिप्लेस हो रहा है किससे? कोऑर्डिनेशन स्पेयर से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर से जो जहां वो रिप्लेस हो रहा है, मे बी यहाँ पे कुछ और एनायंस भी हो सकते हैं, बाय सम एनायन। यानी कि H2O मॉलिक्यूल एक्वा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये जो आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स है वो रिप्लेस हो रहा है किसी भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के एनायंस के थ्रू। तो वही आपकी एनेशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो किसके थ्रू हो रहा है? कोऑर्डिनेशन एनायन के थ्रू, है ना। कोऑर्डिनेशन एनायन के थ्रू आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स का जो रिप्लेसमेंट है, उसी रिएक्शन को हम एनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, समझ आया हिंदी में? फिर से एक बार लिखो, देखो H2O हिंदी में बताती हूँ। मॉलिक्यूल ने एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाया, एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस किया किसने? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के एनायन ने, कोऑर्डिनेशन के स्पेयर के एनायन ने। बस यही रिएक्शन आपकी एनेशन रिएक्शन है। अब इसमें आपको कोई भी एक रिएक्शन मिल रही है जहाँ पे आप देखोगे कि पहले तो इसने H2O मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसमें, यानी कि एक्वा कॉम्प्लेक्स है। H2O के जो मॉलिक्यूल है उसी को हम एक्वा कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, जिसमें आपका H2O इंक्लूड होता है। ठीक है, तो कोई एक्वा कॉम्प्लेक्स का जहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में बाय एनायन, तो उसी को हम एनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ से आपको कुछ समझ आएगा। देखो हमने ये आप हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया, CONH3 का होल 5 H2O के 3+ पावर। ठीक है, यहाँ पे हमने X लिया है ना, एनायन की बात हो रही थी ना हमारे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे X के इज इक्वल टू आप FCl Br, यानी कि हेलोजन कोई भी ले सकते थे। हमें पता है ना कि X इज इक्वल टू हेलोजन्स होते थे, तो आप कोई भी ले सकते हो वहाँ पे, बट हमने एक कॉमन एग्जांपल लेने के लिए हम यहाँ पे X ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो X है वो आपका वो H2O की जगह ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो H2O मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनेशन रिएक्शन। अब देखो एक्वा कॉम्प्लेक्स था, थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊँ, रिप्लेसमेंट हुआ,
ठीक है। एक्वा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन में है ना, देखो NH3 भी, NH3 का होल 5 भी है, H2O भी है, तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बन जाएगा। तो इसको एनायन के थ्रू ही हमने रिप्लेस किया है, और एनायन के थ्रू जब हमने रिप्लेस किया तो X तो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे Cl भी हो सकता था, Br भी हो सकता था, F भी हो सकता था, और H2O हमारा यानी कि जो एक्वा कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो गया, अलग हो गया। इसी को हम एनेशन रिएक्शन बोलते हैं। Thus an एनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस, है ना। एसिड हाइड्रोलाइसिस में इसका ऐड होना होता है और इसका रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे। तो ये क्या है, आपकी रिवर्स है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। आप यहाँ पे अपोजिट भी यूज़ कर सकते थे, बट अपोजिट थोड़ा एक एजुकेशनली उस लेवल का लैंग्वेज नहीं लगती है, वो एक नॉर्मल लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्स यूज़ किया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना, इसलिए मैंने अलग से करके लिखी हुई है, ठीक है। कि एनेशन रिएक्शन क्या है, रिवर्स है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के। अब देखो, इन बायोमोलिकुलर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड इनकमिंग लिगेंड। अगर हम बात करते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन की, जो कि हमारी सेकेंड ऑर्डर है, देखो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर पता है, इस लाइन का मतलब समझो, बायोमोलिकुलर होगी, ठीक है, तो रेट भी डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर होगा। क्यों होगा सेकेंड ऑर्डर, A प्लस बी, ए भी बना, तो रेट हमारा किस पे डिपेंड करता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ए बी, तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ए की कंसंट्रेशन पे भी, बी की कंसंट्रेशन पे भी, तो डेफिनेटली रेट हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हमारी सेकेंड ऑर्डर हो गई, और बायोमोलिकुलर वो है ही। तो इन बायोमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्स एंड इनकमिंग लिगेंड, यानी कि कौन सा लिगेंड उसमें ऐड हो रहा है, प्लस वहाँ पे जो हमने कॉम्प्लेक्स यूज़ किया है वो कौन सा है। अब ये आप एग्जांपल्स के थ्रू देखो, हमने ये लिया सेम जो लास्ट टाइम लिया था। अब यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले होगी आपकी स्लो रिएक्शन होगी और H2O निकलेगा, है ना, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन होगी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे जैसे मैंने पीछे लिखा, बट यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे किसका होगा, ये रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड। तो पहले क्या होगा, हमारा H2O जो हमारा एक्वा कॉम्प्लेक्स था वो क्या होगा, निकलेगा पहले, है ना, यानी कि वो आउट होगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा स्लो और -H2O, यानी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इसे हमने यहाँ से हटा दिया। अब क्या हुआ, हमें मिल गया, क्या मिल गया, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट मिल गया। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगी तो जो आपका X है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, CO3 NH3 यहाँ पे X ऐड हो जाएगा। इसकी आपको पता है एनाइंस की पावर डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड H2O, है ना। अब देखो -1 है या -4 है, कौन सा ज़्यादा बड़ा है ये कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स आपका मिल गया। फर्स्ट स्टेप स्लो हुआ, सेकंड स्टेप थोड़ा फास्ट हुआ। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, ये नोट्स मिल जाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लेना, बट डेफिनेटली जो यूट्यूब वाले हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चे, आप वैसे आप कॉन्टैक्ट में डेली रहते हो तो आपको नोट्स मिल जाते हैं। ये रिएक्शन क्लियर हुई कि मैकेनिज्म कैसे होगी, पहले H2O रिमूव होगा, देन आपका X ऐड होगा, इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत लोग आपको नहीं कराएंगे, बहुत लोग आपको कराएंगे, बट मैं आपको बेसिक से केमिस्ट्री करा रही हूँ, तो मैं आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करके करूँगी कि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, अगर वो रियलिटी में हार्ड वर्क के साथ क्लियर करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। यस तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड। ये हेडिंग है आपको डालनी है, यानी कि ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है जिसमें कोई भी मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड बनता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड की मैंने आपसे बात की थी ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो लास्ट क्लास थी, नहीं देखी तो देख लेना। इस बॉन्ड को बिना तोड़े जो रिएक्शन हो सकती है। सो फ्यू रिएक्शन आर नोन इन विच लिगेंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस विदाउट ब्रेकिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि लिगेंड का एक्सचेंज होता है विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, यानी कि जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड नहीं टूटता। अब उसका एग्जांपल देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड को समझाइए। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये एग्जांपल लेना है,
फॉर्मेशन ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स। तो हमने कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स लिया NH3 का होल 5 CO3, ठीक है, प्लस 3H2O की हमने रिएक्शन कराई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, CO की रिप्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे NH3 एंड H2O आपका सेम ऐड हो जाएगा CO3 की जगह, है ना, क्योंकि CO3 तो आपको निकलना है ना। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया SH प्लस यहाँ पे 3H2O 18 निकल जाएगा आपका, सेम आपका CO2 निकल जाएगा। क्लियर, यहाँ से क्लियर समझ आया कि क्यों निकला, ठीक है। ये हो गया आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे हमारा बन के आया है, ठीक है। ये सिर्फ मैकेनिज्म पोर्शन में हमने समझाने के लिए बोला है, ठीक है। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हमने जो अभी रिएक्शन बताई आपको, इसकी मैकेनिज्म देखो। प्रोटॉन अटैक ऑन अ ऑक्सीजन बॉन्डेड टू CO फॉलोड बाय एक्सपल्सन ऑफ CO2 H2O दैन प्रोटोनेशन आकर। देखो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटॉन अटैक करेगा आपका ऑक्सीजन बॉन्डेड CO पे, यानी कि इस ऑक्सीजन से जो बॉन्डेड CO है, देखो है ना, यहाँ पे अटैक करेगा ना, ये इस बॉन्ड पे तोड़ेगा, ठीक है। कैसे अटैक करेगा, H3O लिया हमने, बॉन्डिंग ले ली हमने H3O की। आप देखो कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले ये जो आपका H3O है ये कहाँ पे ऐड होगा, ये होगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे ऐड होगा, और इस ब्रेक बॉन्ड को वो क्या करेगा, कट करने की यानी कि ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसे H3O को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, डेफिनेटली लिखते हैं, ऐसे लिख दिया हमने ये। तो ये H3O यहाँ पे ऐड हो गया। मैं इसे थोड़ा स्लाइड छोटा कर लेती हूँ, दोनों चीज़ें साथ में दिख जाए, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये ऐड हुआ है, SH ये सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ H3O ऐड हुआ है आपका फर्स्ट स्टेप में, इसे आप फर्स्ट स्टेप मान लीजिए, ठीक है। अब इसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि CO2 अलग होगा। देखो CO2 कौन सा, ये CO2 आपका अलग हो जाएगा, H2O आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। OH बच गया ना यहाँ पे, सिर्फ OH। अब समझ आया पीछे हमारा CO2 कहाँ से निकला था, क्लियर हो गया ना वो पॉइंट। यस वही, मुझे पता है वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुई होगी कि अरे मैम ये मैकेनिज्म कैसे हो गई, ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होगी, बट जब मैकेनिज्म को समझते हैं तो हमें समझ आता है, ठीक है। ये पॉजिटिव में आ जाएगी क्योंकि आपको यहाँ पे इंक्रीजमेंट ऑफ वैलेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। ये NH3 CO3 सेम रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे CO3 पे 3 पॉजिटिव था, ठीक है। अब OH यहाँ पे हमारा सिर्फ OH यहाँ पे बच गया, ऐड कर दिया सेम। अब यहाँ पे प्रोटोनेशन की रिएक्शन होगी। जैसे ही प्रोटोनेशन की रिएक्शन होगी, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, उसे हम प्रोटोनेशन के फॉर्म में बोलते हैं। तो OH यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा एक H और जुड़ गया, तो ये H2O हो गया। तो CO NH3 का होल 5 H2O, और ये 3 पॉजिटिव CO की जो वैलेंसी थी, जो यहाँ पे 3 पॉजिटिव थी, वो इसकी ऑल ओवर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी बन गई, ठीक है। तो ये यहाँ तक का पॉइंट आपका क्लियर हुआ मैकेनिज्म में। बच्चों कोई दिक्कत, अच्छे से समझोगे तो समझ आ जाएगी। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। इस स्लाइड को थोड़ा छोटा करके समझा देती हूँ, सो दैट कि आपको सारे स्टेप एक बार दिख जाए। चलो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ले लिया, H3O की रिएक्शन करा दी प्रोटोनेशन की। तो ये क्या करेगा, H3O इस ऑक्सीजन के पास जाके ऐड हो जाएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे H3O हमारा हो गया ऑक्सीजन के पास ऐड, और इस बॉन्ड को वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा और इस बॉन्ड को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा, है ना, ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे CO2 हमारा निकल जाएगा, प्लस H2O भी निकल जाएगा। रुको इस वक्त पेन चेंज करती हूँ, क्या क्या निकलेगा, H2O एंड CO2 निकल गया। अब इसे निकलने के बाद देखो OH बचेगा ना, क्योंकि कौन सा OH, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। या ये OH बचेगा ना, ये दोनों हो गए रिमूव, तो OH बच गया, 2 पॉजिटिव आ गया। अब जो ये मीडियम आपकी फर्स्ट स्टेप था,
इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, CO2 निकल गया, H2O निकल गया। अब यहाँ पे प्रोटोनेशन की रिएक्शन होगी। प्रोटोनेशन का आपको मतलब पता है, हमेशा हाइड्रोजन का ऐड होना। तो प्रोटोनेशन हुआ तो एक H जो है वो OH के साथ जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे H2O हो जाएगा। सिर्फ ये रिएक्शन है। ठीक है, अब तो समझ आ गई होगी, अभी मैं रब कर देती हूँ, है ना। अब क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है नोट्स में, आपको नोट्स ऐसे थ्योरेटिकली मिलेंगे। ठीक है, या अब चलो इसमें ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ ये थोड़ा वैसे पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट इसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल लेना। देखो अनदर, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच रिएक्शंस इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्वा कॉम्प्लेक्स। यानी कि एक्वा कॉम्प्लेक्स से नाइट्रो कॉम्प्लेक्स का बनना भी जो आपकी रिएक्शन है विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका एक एग्जाम्पल ये भी है। तो यहाँ पे हमने एक्वा कॉम्प्लेक्स ले लिया, CONH3 प्लस NO2 की रिएक्शन करा दी, क्योंकि हमें नाइट्रो की करानी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, H2O आपका रिमूव हो गया, तो NO2 को हम क्या बोल सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ONO। तो यहाँ पे ये ONO लिख दिया, H2O आपका रिमूव हो गया, तो नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, यस। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूँ, तो अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, मान लीजिए पेपर में, कि आप उस रिएक्शन को समझाइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, तो इसके दो एग्जांपल हैं आपके। एक तो हो गया ये, ठीक है, और सेकंड हो गया ये आपका नाइट्रो कंपाउंड का। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हम समझा सकते हो। वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो सिर्फ एक समझा देना, शॉर्ट में है तो भी आप एक समझा के थ्योरी लिख देना, बट अगर लॉन्ग में आता है तो आपको ये दोनों समझाने हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए? कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे, या आप कॉमेंट भी कर सकते हो, हमेशा आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी मैं इस क्लास को एंड करती हूँ, देन हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय बाय।